पहला प्रदेश नहीं है जो अमेंडमेंट कर रहा है। ओवर द पीरियड इस एक्ट के अंदर कई प्रदेश हैं जिनने अमेंडमेंट लाने का काम किया था। जैसे हमारे देश में तेलंगाना में 2016 के अंदर अमेंडमेंट आई थी, तमिलनाडु ने उससे पहले 2015 में अमेंडमेंट करी थी, झारखंड ने 2017 में, आंध्र प्रदेश ने 2017 में, महाराष्ट्र ने 2018 में, गुजरात ने 2016 में, और माइनर अमेंडमेंट्स तो इस देश के अंदर लगभग 16 प्रदेशों ने इस एक्ट में टाइम टू टाइम प्रदेश की स्थिति को, कोर्ट रूलिंग्स को देखकर करी है। ये अमेंडमेंट्स लीनियर प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, और लीनियर प्रोजेक्ट्स में बताना चाहूंगा कि इस एक्ट के आने के बाद 2013 में 14 से लेके आज तक 8,950.15 हेक्टेयर जमीन तो केवल मात्र NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हरियाणा प्रदेश में एक्वायर करने का काम किया है। वैसे ही प्रदेश ने भी अपना एक पैरेलल लैंड पोर्टल ई भूमि के नाम से बनाया है, और आपके साथ साझा करता हूं कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक 15 जिलों में 24 प्रोजेक्ट्स के लिए 228.66 एकड़ जमीन 122.17 करोड़ रुपए की हमारी प्रदेश सरकार ने भी ई भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीदने का काम किया। मगर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं ओवर एंड बियॉन्ड टाइम जिसके अंदर लैंड एक्वायर ना होने की वजह से पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, जैसे रामकुमार गौतम जी ने भी बात आपके सामने रखने का काम किया था। ठीक है, मैं तो जब इस एक्ट की बात करते हैं, बत्रा जी ने बड़े तरीके से इस एक्ट को पढ़ने का काम किया, और किरण चौधरी जी ने भी पहले डी पढ़ दिया, फिर ए पे आ गई, फिर ई पे आ गई, घुमा फिरा के इसको पेश किया। मैं पढ़ना चाहूंगा जो 10A के अंदर बात है। 10A के अंदर exempt certain projects the state government in public interest by notification of official gazette exempt any of the following projects from the application of provisions of chapter 2 chapter 3 of the act, namely: A, projects vital to national security, defense of India and any part thereof including preparation of defense or defense production। मुझे लगता है कि आप में से मैं आ रहा हूं, पहले करके सारी चीज पहले से है। हमने तो प्रोविजन डालने का काम किया है। पार्ट 2 रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिफिकेशन। पार्ट C इसका है अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर पुअर पीपल एंड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू ईदर एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय एनी नेचुरल कैलामिटी। इसमें एक अमेंडमेंट जो प्रपोज हमारे विधायक अभय सिंह यादव ने करी, जिसके अंदर फॉरेस्ट और अगर कोई आर्कियोलॉजिकल प्रिवेंशन की साइट्स हैं हम प्रपोज कर रहे हैं। डी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट और इट्स अंडरटेकिंग, जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, wherein the land may be acquired up to 2 kilometers on both sides of the designated railway line or road of such industrial corridor। ई, जिसमें बत्रा जी पूरा पढ़ना भूल गए थे, मैं पूरा ई पार्ट पढ़ के सुनाता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड प्रोजेक्ट मेंशन्ड अंडर क्लॉज B of subsection 1 of section 2 including projects under public-private partnership where the ownership of land continues to vest with the state government। लैंड किसी प्रॉपर्टी डीलर को, किसी बिजनेस यूनिट को नहीं जा रही। ये लैंड उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होगी जहां पर गवर्नमेंट लैंड ओनर रहेगी, और गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट के अंदर भी वाइटल पार्टनर लास्ट मूवमेंट तक रहेगी। और लास्ट है फॉर अर्बन मेट्रो रेल्स एंड ऑल रैपिड रेल प्रोजेक्ट्स, जो कि खुद पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं। जिस तरीके से दर्शाया जा रहा है कि बड़े बड़े डीलरों को औरों को फायदा होगा, अभी किरण चौधरी जी ने कहा किसी का बयाना दिया हुआ है, रजिस्ट्री किसी की होगी, पैसा रजिस्ट्री वाले को मिलेगा। मैं तो आपको स्पीकर साहब बताना चाहूंगा, मेरे जीवन काल में मुझे ऐसा नहीं पता था कि बयाना किसी का हो रखा है, रजिस्ट्री किसी के नाम हो रखी।
ये 10 साल के इनके राज में तो बहुत हुआ। जब सेक्शन 4 लगा दिया, 6 लगा दिया, 9 नहीं लगाया, फिर वापिस छोड़ दिया। मैं तो एक चीज अभी नैनपाल रावत जी ने हाउस में बोली थी, जब वो 0 आवर में बोल रहे थे, बड़ी अच्छी लाइन थी, एक बार आप सुनिए। उन्होंने कहा, राज किया बस लूट का, जनता जाने भेद, वो छलनी भी बोल रही जिसमें 3200 थे। मैं इसको थोड़ा एडिट करना चाहूंगा। राज किया बस लूट का, जनता जाने भेद, वो CLU भी बोल रही जिसमें 60,000 से ज्यादा भेद। ये अमेंडमेंट जो है केवल मात्र पब्लिक प्रोजेक्ट्स की है, और इसका उद्देश्य यही है कि केवल मात्र पब्लिक प्रोजेक्ट्स जो है उसको एक्सपेडाइट किया जाए। मैं तो चाहूंगा कि हाउस सर्वसम्मति से इस अमेंडमेंट को अप्रूव कर इस बिल के अंदर अमेंडमेंट्स महामहिम राष्ट्रपति के अप्रूवल के लिए भेजने का काम हो गया। प्रोविजो भी बता दीजिए जो आपने लिखा है इसके अंदर, प्रोविजो के ऊपर भी आप जरा टिप्पणी कर दीजिए। वो क्यों नहीं आप बोल रहे हैं जो आपने प्रोविजो इसमें लिखा है, आगे आप पढ़ने से आपने इनकार कर दिया। प्रोवाइडेड दैट बिफोर द इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1, ये कौन सा सबसेक्शन 1 है जी, बता दो हमारे को भी। क्या आपने कहां पे अंदर कौन से उसमें छुपा रखा है? नहीं, ये लिखा हुआ है जी। आप आई एम ओनली कोटिंग व्हाट इज रिटन। ये इसमें प्रोविजो लिखा है सबसेक्शन 1, वो सबसेक्शन 1 कहीं है ही नहीं। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को बोलना चाहूंगा, जिस सेकंड पेज के अंदर आप ये लाइन पढ़ रही हैं, उस फर्स्ट पेज की फर्स्ट जो सेक्शन पार्ट 3 की जो फर्स्ट लाइन है उसको पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर सेक्शन 10 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन बी इंस्टीट्यूटेड। अब आपको यह समझ आएगा कि 10A के अंदर इंसर्शन की बात है, और कोई क्वेरीफाई हो तो जरूर उस पर जवाब दें।